हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रू ब्यूटी का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन। कल हमने देखा था कि सुहो जू को लेके वॉशरूम गया था, जिससे कि वो अपने फेस पे दोबारा से मेकअप अप्लाई कर सके, और अपने आप बाहर ही खड़ा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे सूजियोन आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो सबके आगे अच्छा बनने का काफ़ी शौक है और जिसे तुम पूरा भी कर रहे हो। तो सूहो से बोलता है कि तुम्हें मेरे मतलब में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर जू मेकअप अप्लाई करके अपनी क्लास में आ जाती है। सब फ्रेंड्स उससे सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर केक लगा दिया था। और एक लड़की उससे ये भी बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सूहो ने हेल्प की, वरना वो किसी की हेल्प नहीं करता। जू को उस टाइम पे लगता है कि शायद सूहो को उसकी असलियत का पता चल गया कि वही वो अगली गर्ल है। तभी वो अपने भाई के साथ बात करती है और उससे पूछती है कि सुहो उसकी हेल्प क्यों कर रहा होगा जब वो किसी और की हेल्प नहीं करता। तो उसका भाई उसे मजाक में बोल देता है कि शायद वो तुझसे बदला लेना चाहता है और उसे पता चल चुका है कि तू ही वो अगली गर्ल है, इसलिए वो वैम्पायर बन के तेरा खून पी जाएगा। उसका भाई तो उससे मजाक ही कर रहा था, लेकिन उसे ये सच में लगने लगता है कि वो एक वैम्पायर है। वो अपनी क्लास में जा रही होती है, लेकिन आगे से सुहा आता रहता है। तो वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। उसके फ्रेंड्स आके उससे टकरा जाते हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर ही खिंच जाती है। जू को लगता है कि ये वैम्पायर ही है और उसे वो ऐसे ही दिखने लग जाता है, और वो वहाँ से डर के भाग जाती है। जो वो भाग के जाती है तो उसके पीछे सुहो आता है और वो उससे क्लास में आके बोलता है कि क्या बात, तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रही हो, क्या तुमने कोई गुनाह किया है। फिर वो उसे बोलता है कि ये लो, ये बुक मुझे सर ने तुमको देने के लिए बोला था। फिर जू अपने घर जाते टाइम उस बुक स्टोर के पास से गुजर रही थी और वहीं पे सुहो उसे देखता है और कुछ सोचता है। जब जू घर पहुंचती है तो उसके पास कॉल आती है सुहो की। सुहो से बोलता है कि तुम मुझे बुक स्टोर पे मिलो, मैं मुझे तुम्हें कुछ देना है। जू अपना मेकअप उतारती है और एकदम से बुक स्टोर पे चली जाती है। सुहो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया था। वो उससे बोलता है कि मुझे कॉपिंग पसंद आया, इसलिए ये तुम्हारी ट्रीट है। जू उससे बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये यूनिफॉर्म के कपड़े, पर मैंने तो ऐसी ड्रेस कभी पहले देखी ही नहीं है। ये बोल के वो बुक ढूंढने लग जाती है। सुहो भी उससे बात बात में ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपने स्कूल में देखी है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। जू से बोलते हैं कि हाँ, वो तुमने ना मेरी कज़न को देखा होगा, वो मेरे जैसी ही लगती है। तो सो बोलता है कि नहीं, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। तो वो बोल देते हैं कि हाँ, वो हम एक ही परिवार से हैं तो आवाज़ भी सेम लगती है। तभी सुहो उसे उसके उस नाम से बुलाता है जो उसका स्कूल में नाम होता है। तो वो घबरा जाती है, लेकिन वो वापस मुड़ के कहती है कि मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम जू है और मैं जू ही हूँ। तभी सुहो उसकी पोनी खोल देता है और उसकी आंखों पे से चश्मा उतार के आता है कि नहीं, मुझे तो तुम वो नहीं, मुझे तो तुम वही लगती हो। तभी एकदम से जू की मोम वहाँ पे आ जाती है और उसे उसके ही नाम से बुलाती है, तो बिल्कुल पक्का श्योर हो जाता है कि ये वही है। फिर जू सो के बोल के चली जाती है कि हाँ, मैं तो हूँ, तो फिर क्या कर लोगे तुम, मेरे ऊपर केस करोगे। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर जाके वो बहुत मायूस हो जाती है और सोचती है कि बस अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी अगली दिखती हूँ। सुहो अपनी घर जाके उसकी रबड़ को हाथ में लेके कुछ सोचता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ जब जू ने उसे ब्लेज़र दिया था और कॉमिक दिया था। तो जब वह जाने लग रहा था तभी सुहो ने वो देख लिया था, जिसपे कि एक स्टिकर भी लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि थैंक यू मेरा अगली होने का सच किसी को ना बताने के लिए। उसके बाद ही उसने उससे वो पैकेट लिया था, लेकिन तब तक वो सब कुछ देख चुका था। और वो ये भी याद करता है कि जब वो हेलमेट पहन के उससे मिलने के लिए आई थी, तब वो जब अंदर ये बोल के रो रही थी कि अरे मैं इतनी अगली क्यों हूँ, और अपना मेकअप उतार रही थी, तब भी वो उसे देख लेता है। अगले दिन जूस से बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा सच किसी को मत बताना कि मैं इतनी अगली दिखती हूँ बिना मेकअप के। तो वो से बोलता है कि ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो जू के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो मान जाती है। फिर दिखाया जाता है जू की बहन को, जो कि हंसर को देख के बहुत अच्छा फील करती है। तभी हंसर की गाड़ी ख़राब जाती है तो वो उनकी गाड़ी ठीक भी कर देती है। फिर जू और सुहो क्लास में जाते हैं तो सू के ऊपर थोड़ी धूप लग रही होती है। जू एकदम से वो पर्दा बंद करके बोलती है कि ये लो, मैंने ये पंखा बंद कर पर्दा बंद कर दिया, अब तुम्हें धूप नहीं लगेगी।
वो बैठने ही वाली होती है कि उसके पास सुहो का मैसेज आता है। वो उससे बोलता है कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो वो उसके लिए जल्दी से भाग के जाती है और कोल्ड ड्रिंक लेके आती है। फिर सुहो बोलता है कि ये पेपर्स हैं, ये स्टाफ रूम में रखे आओ। फिर वो पेपर्स उठा के एकदम भाग के जाती है, लेकिन भी रास्ते में उसे सुजन मिलता है जो कि उससे अपने हेलमेट के बारे में पूछता है। तो वो बोल देती है कि वो अभी मेरे पास नहीं है। तो सुजन के दोस्त उसे बोलते रहते हैं कि हमें तो लगता है कि ये तेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। सुहो जू के बारे में सोच के हंस रहा होता है, तभी वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या बात, आज तो मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा है। तभी उसके पास उसके पापा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि रात को तुम्हें ब्रेकफास्ट में जल्दी आना है, इसलिए जल्दी आ जाना। वो थोड़ी सैड दिखाई देती है और जाके अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हुए साफ़ करने लग जाती है, जैसे कि उसे अपने हाथों से कोई स्मेल साफ़ करनी हो। घर जाके जू को पता चलता है कि जो हेलमेट वो लेके आई थी वो उसके भाई ने बेच दिया था, और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी उसे सुहो का मैसेज आता है कि उसे गार्डन में बुक के साथ मिलना है। तो वह एकदम से भाग के जाती है और उसे भूख देके एकदम से भाग के जाती है। उससे बात भी नहीं करती। ऐसे ही एक दो बार और होता है। हेलमेट तो नहीं होता, इसलिए अब जू सुजियन को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने आप से कुछ बता नहीं सकती, इसलिए मैं ये लेटर में तुम्हें लिख के दे रही हूँ। और उस लेटर को वो उसे दे के भाग जाती है। सुजियन के दोस्त सोचते हैं कि शायद ये कोई लव लेटर है, लेकिन जब सुजियन उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका हेलमेट अब खो गया है और वो उसे 5-6 दिन के बाद लौटाएगी। जो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तभी उसे मैसेज आता है सुहो का। तो वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। सुजिन भी ये सोचती है कि ये बार बार कहाँ जाती है। रास्ते में उसे सुजन मिल जाता है दोबारा से हेलमेट के लिए। तो वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा हेलमेट लौटा दूंगी ना। तभी सूजिन उन्हें देख लेती है और वो ये सोचती है कि शायद सूजोन जू को परेशान कर रहा है। तो वो सूजोन के गैंग के पास जाती है और उसे डांटती है कि अगर आज के बाद जू को परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जू सुहो के पास जाती है तो वो देखती है कि सुहो ने उसके लिए बहुत कुछ खाने के लिए अरेंज करा हुआ था, और वो उसे वो खाने के लिए बोलता है। जू वो सब कुछ मिक्स करके खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सुहो को भी खाने के लिए बोलती है। स्टार्टिंग में तो सुहो मना करता है, लेकिन वो बाद में खाने लग जाता है और जू को बोलता है कि ये जो टैलेंट शो होने वाला है उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। जू मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे वहाँ पे जाना पड़ता है। वो जजेस के सामने एक डांस करके दिखाती है जो कि जजेस को तो पसंद नहीं आता, लेकिन सुहो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसका डांस काफ़ी अच्छा भी होता है। फिर सीन आता है सूजोन का, जो कि अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उसके बाद वहाँ सुहो के पापा को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सूजोन काफ़ी गुस्से में होता है। जो अपने घर जाती है तो उसकी मम्मी बहुत गुस्से में से बोलती है कि तुम इतना मेकअप करके क्यों जाती हो कॉलेज में, और रहोगी तो तुम फिर भी अगली की अगली ही। जू को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो अपने रूम में बैठ के यही सोच रही होती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तभी उसे सुहो का मैसेज आता है कि उसे बाहर सुहो को जाके बुक दे के आनी है। तो वो जल्दी से वहाँ से जाती है। बाहर बारिश होती है लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग के जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो उससे उसकी टक्कर कुछ लड़कों से हो जाती है जो कि उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत अगली दिखती है। उसके बाद तो जू कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाती है। वो जाती है क्योंकि उसने आज बहुत कुछ सुन लिया था अपने अगले होने के बारे में, और वो सुहो से भी बहुत परेशान हो गई थी कि वो उससे अपना सारा काम करा रहा था। वो सुहो के पास जाके वो सामान देती है तो सुहो से बोलता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं था क्या। तो जू तो पहले से ही बहुत परेशान थी। वो उससे बोल देती है कि नहीं था नहीं, और मैं तुम्हारे लिए भी अब लेके आती हूँ। सुहो से बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो वो उसके ऊपर भड़क जाती है कि मैं अगली नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगली होना क्या इतना बुरा पाप होता है। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम भी मुझे डांटती रहती है, सब मुझे डांटते रहते हो, और तुम भी मेरा फ़ायदा उठाते हो, मुझसे इतना सारा काम करवाते हो मेरा राज छुपाने के बदले में। मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। जू को बहुत सारी चोट भी लगी होती है रास्ते में। फिर सुहो को भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, और वो उसे बैठने के लिए बोलता है और अपनी जैकेट उसे उतार कर देता है। उसे बोलता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। फिर वो उसके लिए जाके दवाई लेके आता है और उसके घुटने पे दवाई ही लगा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे सूजन उन्हें देख लेता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उस लड़की का फेस नहीं देख पाता। फिर अगले दिन कॉलेज का सीन आता है जिसमें सूजोन
जू और सुहो को बातें करता हुआ देखता है और वो सोचता है कि शायद कल वाली लड़की भी यही होगी। उसे उन दोनों का एक साथ होना अच्छा नहीं लगता। वो सुहो से आके बोलता है कि अब अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करके तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, और उसके हाथ में जो प्लेट होती है उसे नीचे फेंक के चला जाता है और जहाँ जू बैठी होती है उसके पास जाके बैठ जाता है। जू से बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे हेलमेट लेने के लिए आए हो? तो सुजन उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया हूँ। सुहो को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है। और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए कल नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।